हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। फजल आलम। दोस्तों, मंगलवार को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों ने सीमा क्रॉस कर भारत में घुस आया। भारत में आने के बाद भारत के 27 पर्यटकों को गोली मारकर निर्मम हत्या कर दी है, जिसको लेकर पूरे देश में शोक का माहौल है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह भी खबर सामने आ रही है कि आतंकवादियों ने गोली मारने से पहले लोगों से उसका धर्म पूछा था, उसके बाद गोलियों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। दोस्तों, मैं आपको यह बता दूं कि आतंकवादियों और दहशतगर्दों का कोई धर्म या जाति नहीं होता है। उसका धर्म और जाति बेगुनाहों का खून बहाना होता है, निर्दोष लोगों की हत्या करना होता है। इसके अलावा उसका कोई धर्म या जाति नहीं होता है। लेकिन चंद लोग उसे धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। विशेष करके देश की गोदी मीडिया से लेकर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसे धार्मिक रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी इस तरह की घटना देश के अंदर घटती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाती है। और यह सवाल देश के सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर खड़ा होता है कि जब आतंकवादी सीमा क्रॉस कर रहा था तो देश के सीमा सुरक्षा बल क्या सो रहे थे कि उन आतंकवादियों को पकड़ नहीं सके और इतनी बड़ी घटना देश के अंदर घट जाती है। दोस्तों, इसका कनेक्शन पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान से ये आतंकवादी आए थे और इस तरह की घटना का अंजाम दिया है। और इसमें न केवल हिंदू लोग मारे गए हैं, बल्कि आतंकवादियों ने मुसलमान को भी मारा है। एक मुस्लिम युवा जिसका नाम सैयद आदिल हुसैन शाह था, जो इन सैलानियों को अपना मेहमान बताकर बचाने में लग गए थे, उन आतंकियों ने उसे भी मौत की घाट उतार दी। इस तरह की घटना हमारे देश में घट रही है। अब देखना यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कुछ कर पाते हैं, क्योंकि उसके पास देश के गृह मंत्री से लेकर देश के रक्षा मंत्री और तमाम तर लोग उसके साथ खड़े हैं। यहां तक कि तमाम विपक्षी दलों ने भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को सपोर्ट कर रही है कि आप कठोर से कठोर उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करिए, ताकि दूसरी बार उसकी हिम्मत न हो सके कि इस तरह की घटना को अंजाम दे सके और पाकिस्तान से आतंकवादी भारत को आ सके। दोस्तों, लेकिन अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग क्या कुछ करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग तो अनर्गल बयान देना शुरू कर दिए हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे नेता है जो हमेशा विवादास्पद बयान के जरिए वो घिरे रहते हैं। उन्होंने कहा है कि आर्टिकल 26 से 29 को बदल ही देना चाहिए। वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। इस तरह की मानसिकता के लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग। और जब आर्टिकल 370 को हटाया गया जम्मू कश्मीर से, तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि अब किसी भी प्रकार के जम्मू कश्मीर में आतंकवादी घटना नहीं घटेगी और यहां अमन और शांति होगा। लेकिन उसके बाद देखिए ये कितनी बड़ी घटना घटी है। पुलवामा अटैक में 40 देश के जवान शहीद हो गए। उसके बाद ये दूसरी बड़ी घटना है, इस पर 27 पर्यटकों को आतंकवादियों ने गोली से मार डाला है। ये सवाल सरकार से भी है और तमाम सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर भी खड़ा होता है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जब भी इस तरह की घटना घटती है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसमें राजनीतिक रोटियां सेकने में लग जाती है। लेकिन इस बार देश की जनता जानना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ बोलते हैं या कुछ कार्रवाई भी करेंगे उन आतंकवादियों के खिलाफ। और जब भी इस तरह की घटना घटती है तो एक मूवी तैयार किया जाता है और उस मूवी के माध्यम से आतंकवादियों को ढेर कर देश की जनता को खुश करने की कोशिश की जाती है। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं होगा। दोस्तों, देश की जनता इस बार ये देखना चाहती है कि सरकार किस तरह की कठोर कार्रवाई इन आतंकवादियों के खिलाफ करेगी। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और हमारे कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार।